पोस्टपार्टम जर्नी। तो गाइस किसी को नहीं पता होता कि पोस्टपार्टम जर्नी एक मदर के लिए कितने टाइम की होती है। वो डिपेंड करता है, किसी के लिए वो 1 साल का हो सकता है, वो 2 साल का हो सकता है, किसी के लिए 3-4 साल का भी हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा कम टाइम का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मदर के ऊपर कि उसे किस टाइप की हेल्प मिल रही है और उसको कितना हेल्पफुल उसके उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, सो दैट वो अपने बेबी को अच्छी तरीके से रख पाए। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी पोस्टपार्टम जर्नी रही थी आफ्टर डिलीवरी, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। सो हे गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मेरे केस में मेरी जो पोस्टपार्टम जर्नी शुरू हुई थी, जो मुझे फ़ील हुआ है कि जो एक्चुअली पोस्टपार्टम जर्नी जो शुरू होती है, जिस मोमेंट आप गाइज़ हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, ठीक है, बेबी होने के बाद में जब आप अपने घर आ रहे होते हैं, तो गाइज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है जिस मोमेंट मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी, उसी मोमेंट से जो मेरी पोस्टपार्टम जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी। क्योंकि हॉस्पिटल में आप होते हो तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलता, वहाँ पे आपका जो टेक केयर है वो कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी मॉमीज़ ने ऑलरेडी बेबीज़ को जन्म दिया है। तो गाइज़ घर पे आने के बाद में चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं कि सबसे पहली बात तो ऑपरेशन होने के बाद ऑब्वियसली आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो कितने अप एंड डाउन होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में एकदम से चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम पे थोड़ा सा आपके हार्मोन्स की वजह से या फिर आपके ऊपर थोड़ी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। तो आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं और हर मोमेंट कोई ना कोई आपको बता ही रहा होता है कि आपको ये करना है, बेबी को ऐसे फीड करो, ये करो, वो करो, इतनी सारी बातें आपको बताई जा रही होती कि शायद वो बातें सही होती है, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरनली अपनी बॉडी में इतना कुछ फेस कर रहे होते कि हमें कोई भी कुछ बताता है हमें वो इतना पसंद नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था गाइस, मैं बहुत इरिटेटेड रहती थी। और फिर उस एक और बहुत बड़ा रीज़न था कि बेबी को, आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब बेबी होता है तो उसको हमें नाइट में हर 1 आवर के बाद 2 आवर्स के बाद हमें उसे फीड करना होता है। तो ऑलरेडी आपकी नाइट की नींद पूरी नहीं होती है एंड देन आपका ऑपरेशन हुआ होता है। तो आपका इतना मेरा गाइज़ मेरे केस में जो था मेरा सी सेक्शन था। तो गाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट था, इवन सोना भी साइड चेंज करना भी इतना ईज़ी नहीं होता था। तो आप ऑलरेडी रात भर के इरिटेटेड होते थे एंड जो बेबी होता था वो भी वो ऑड टाइम पे सोता था, वो उस तरीके से नहीं सोता था, बच्चे ऐसे ही सोते हैं। तो ये सारी मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेरा जो सर था वो हमेशा भारी रहता था, मुझे हेडेक टाइप ही रहता था बिकॉज़ नींद नहीं होती थी पूरी। फिर उसके बाद आपकी जो डाइट होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है पहले से। बट मेरे केस में क्या था गाइस कि मेरे केस में जब मैंने बेबी डिलीवरी मेरी हुई थी, तो मेरे जो डॉक्टर थे, मैंने क्लाउड9 में डिलीवरी कराई थी, तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपको सब कुछ खाना है, ठीक है। तो उस चीज़ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मैं सब कुछ खा पा रही थी। बट हाँ, हॉस्पिटल में सब कुछ खा पा रही थी, बट घर आने के बाद में कहीं न कहीं मेरी फैमिली वालों को जैसे अब जो उन्होंने फॉलो किया है, ऑब्वियसली वो कोशिश करते कि हम वही फॉलो करें। तो क्योंकि तब डॉक्टर नहीं होता है, तो गाइज़ मेरे भी घर वालों ने कोशिश की कि थोड़ा ऐसा ही खिलाया जाए जो बच्चे को हार्म ना करे, जो मिल्क प्रोडक्शन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और बेबी बढ़िया रहे। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस तो आया था, पर वो, हाँ, वो ऑब्वियसली वो मेरे और मेरे बेबी के लिए अच्छा था, बट वो फिर भी मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा था कि मुझे जो खाना है मुझे वो खाने दो। बट गाइस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मन की नहीं की। जो मेरी फैमिली ने मुझे बताया था कि यही खाना है, लॉट ऑफ फ्रूट्स और घर का खाना और जो बेबी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, मैंने वो सब खाया था। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी पोस्टपार्टम जर्नी का कि आपको ऐसा लगता है कि कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा है। योर बॉडी इज़ नॉट योर बॉडी, ऑब्वियसली इट्स नॉट योर बॉडी एनी मोर, बिकॉज बेबी होने के बाद में आपको बेबी के अकॉर्डिंग ही कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है अपना शेड्यूल, अपनी डाइट, एवरीथिंग। तो कुछ ऐसा था। एंड गाइस मेरी अगर बात की जाए मेरी ऑपरेशन की, तो गाइस होपफुली मेरा ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा था। बट हुआ तो ऑपरेशन ही था, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम भी वो ऑपरेशन का वो मार्क, वो कट देखा था, तो
मतलब मुझसे हॉस्पिटल में तो मैंने देखा ही नहीं था, मुझसे नहीं देखा जा रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। बट घर आने के टाइम पे जब मैंने शावर लिया तो मैंने वो देखा, तो मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितनी घटिया फीलिंग थी। मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट मैं मदर बन गई, आई हैव अ वेरी स्वीट लिटिल गर्ल। बट गाइस वो कट अपने शरीर पे देखने के बाद में मुझे मुझे 2 मिनट काफ़ी बहुत बुरा लगा था, मुझे रोना आ गया था कि यार मतलब। एंड गाइस वो कट कभी नहीं जाता, मुझे लगा था कि शायद कुछ टाइम के बाद वो चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मतलब इसके बारे में इतना नहीं पढ़ा था, ना ही सुना था। तो मुझे लगा था वो चला जाएगा। बट गाइस अब इट्स बीन 2.5 years, मतलब मेरी बेबी 2.5 साल की हो चुकी है। एंड वो कट मतलब वो पूरा अच्छी तरीके से विजिबल ही होता है। तो ऐसा था कि वो मुझे काफ़ी उसने अफेक्ट किया था। एंड गाइस मेरा जो लोअर मतलब आपके बेली बटन के नीचे जो आपका लोअर टमी होता है ना, उसको आप टच करोगे आपको वो फील ही नहीं होगा। एंड गाइस मुझे मुझे मेरे केस में याद है कि आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 months, मतलब इतने टाइम तक मुझे मैं अपने उस एरिया को अगर टच करती थी ना, मुझे फील ही नहीं होता था, अपनी बॉडी फील ही नहीं होती थी। तो मुझे बहुत टाइम लगा उसको लाइक बैक टू अपने उसमें आने में कि येस नाउ आई कैन फील माई बॉडी कम्प्लीटली। तो ये था। एंड वो गाइज वो हर दिन पेनफुल रहता था, मतलब जब भी आप हर दिन नहाने जाते थे, जब भी आप शावर लेते थे, तो आपको वो पता चलता था, बिकॉज मैं उसे हर दिन टच करके देखती थी कि नाउ आई कैन फील, नाउ आई कैन फील। तो मतलब काफ़ी ये था, मतलब बहुत ये था। और इसके अलावा गाइज मेरे केस में मतलब अगर मुझसे कोई भी थोड़ी भी हार्ड मतलब थोड़ी ऊँची आवाज़ में या कोई मुझे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी बोल देता था कि थोड़ा सा मतलब होता है ना 3-4 महीने के बाद तो आप लाइक नॉर्मली आप लोगों को ट्रीट करने लग जाते हैं सब। तो तब भी मुझे बुरा लग जाता था, मुझे इतना रोना आता था गाइस। मैं इतनी मतलब मैं पहले भी इमोशनल इंसान थी, बट अब तो मैं मतलब हद ही हो गया, अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। एंड गाइस अगर आप मेरे केस में पूछेंगे तो गाइस मुझे बहुत मतलब मेरे हिसाब से ना मुझे 1 से 1.5 साल लगा, मैं कह सकती हूँ हाँ 1 से 1.5 साल की। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं नहीं हूँ। एंड गाइज इट्स ट्रू कि आपका जो पोस्टपार्टम जर्नी होती है ना, वो मतलब वो काफ़ी सीरियस पार्ट है आपके मतलब बेबी होने के बाद में। मतलब उस टाइम पे आप प्लीज़ जितनी भी मदर्स हैं उनको खूब सारा सपोर्ट कीजिए, उनको खूब सारा मतलब पैम्पर कीजिए जितना कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव रहे थे, मेरे इन लॉज वगैरह सब काफ़ी सपोर्टिव रहे थे। बट गाइस क्योंकि मैं हम मतलब हम लोग अलग रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो दूसरी प्लेस पर है, तो मेरे इन लॉज जो है वो आ नहीं सकते थे ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनको जाना पड़ा था 3-4 महीने के बाद में। और उसके बाद से अब तक मैंने अपनी बेबी को खुद ही संभाला है। तो इट्स नॉट ईजी गाइज। एंड बट ग्रेट, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इस टाइप की थी मेरी कुछ पोस्टपार्टम जर्नी आफ्टर माय बेबी डिलीवरी। एंड अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।